Morning class 7. This is our chapter number 9, flooring, the flooring of regional cultures and video number 3 of this lesson. अभी तक हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि किस तरीके से जो हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी वो डेवलप हुई, किस तरह म्यूजिक, पेंटिंग, जो आप इतना डिफरेंट पाते हो, हर स्टेट का म्यूजिक अलग होता है, हर स्टेट की पेंटिंग अलग होती है, उनकी स्पेशलिटीज होती है, तो किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हुई वो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस थर्ड वीडियो में डांस के बारे में कि जो स्टेट के डिफरेंट डांस होते हैं, लाइक भरतनाट्यम और जो होता है आपका कथक होता है, आपने हिप हॉप सुना होगा, तो बहुत सारी डांस फॉर्म्स होती हैं, फोक डांस होता है. तो ये जो डांस फॉर्म्स होती हैं अलग अलग स्टेट से होती है, तो ये किस तरीके से डेवलप हुए. ठीक है, रीजनल डांस फॉर्म्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स. जो रीजनल डांस थे वो भी हमेशा कंट्रीब्यूट करते थे रीजनल कल्चर्स को डेवलप करने के लिए. देखा होगा आखिरकार कल्चर किससे बनता है, अलग अलग तरह का डांस, अलग तरह की पेंटिंग्स, अलग तरह की लैंग्वेज, डिफरेंट फूड, डिफरेंट वे क्लोथ्स, इन सबको ही मिलाकर हमारा जो होता है रीजनल कल्चर्स बनता है. रीजनल कल्चर होते हैं ना, तो रीजनल कल्चर में हमारा जो रीजनल डांस होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेरियस डांस फॉर्म्स ऑर्गेनाइटेड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेवोशन टू गॉड और सेलिब्रेशन ऑफ events. In this medieval period, dance came to be recognized as a means of entertainment. Many dance forms involved in this period in India, such as Kathak, Odissi, Bharatnatyam, Kathakali, Manipur, Kuchipudi, etc. क्या होता है, काफ़ी सारी जो डांस फॉर्म हैं वो हमें जो एक तरीके से डांस होती है डिवोशन ऑफ टू गॉड होती है. ठीक है, और जो हम जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर जो डांस आपने देखा होगा, सब लोग अपने अलग अलग तरह के जो डांस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. फंक्शंस में आपने देखा होगा, तो अलग अलग तरह के जो हमारे पास डांस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस कौन कौन से हैं, कथक, उड़ीसा, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुर, कुचिपुड़ी, ये कुछ हमारे डांस हैं जो हमारे रीजनल डांस है. ठीक है, अब हम भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म. ये हमारा सबसे पुराना, हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द दासी आतम इन तमिलनाडु. तो इसे दासी आतम भी कहा जाता है तमिलनाडु में. सिंस इट वॉज ओरिजिनली परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय द देवदासी टेम्पल डांसर्स, इट एक्सप्रेस हिंदू रिलीजियस थीम्स. तो ये जो डांस है ये आपका ओरिजिनली परफॉर्म्ड है एंड हम ये कह सकते हैं कि ये देवदासी इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है. और आपकी ये जो डांस है भरतनाट्यम हिंदू रिलीजियस से ही उसको ही डिफाइन करता है, हिंदू रिलीजियस से ही है. ओडिसी, अब एक ओडिसी डिफरेंट डांस है. इट इज़ अ क्लासिकल डांस, ये भी क्लासिकल डांस है. जो भरतनाट्यम था ये भी क्लासिकल डांस है. इट इज़ अ क्लासिकल डांस नेटिव टू उड़ीसा, ये उड़ीसा से संबंधित है. इट ओरिजिनेटेड एंड वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन द टेम्पल्स एंड लेटर फ्लोरिश्ड इन द कर्ट्स एज वेल. पहले क्या हुआ था, ये टेम्पल्स के अंदर किया जाता था, टेम्पल्स में जो फंक्शन होते थे या वहाँ पे जो वर्शिप होती थी उसमें किया जाता था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कर्ट्स में भी किया जाने लगा. जो राज दरबार वगैरह होते हैं इनमें भी ये किया जाने लगा. मणिपुरी, इट इज़ द नेटिव डांस ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुरी. ये मणिपुरी का नेटिव डांस है, मतलब मणिपुरी से ही संबंधित है. एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स दैट आर लिंक्ड टू फोक ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स. अब ये जो डांस है ये काफ़ी सारे कैरेक्टराइज वैरायटी में हम कह सकते हैं. ये एक ही तरह का डांस नहीं है, बल्कि ये इसमें कुछ ट्रेडिशन शामिल है. लाइक ये आपका मणिपुर और ये आपका फोक ट्रेडिशन से भी रिलेटेड है. इट्स थीम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम द एपिसोड्स इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इसकी जो थीम्स हैं, उनके जो थीम्स बनाई गई हैं वो जनरली लॉर्ड कृष्णा के जो एपिसोड्स होते हैं उनकी लाइफ से ही इनकी थीम्स बनाई गई है. नेक्स्ट है कुचिपुड़ी. ये डांस, दिस क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेटिव टू आंध्र प्रदेश. तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित डांस है, उससे रिलेटेड है. एंड मिथोलॉजिकल टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिंदू एपिक्स आर डिपेक्टेड थ्रू डांस ड्रामास. तो इस डांस में क्या दिखाया जाता है, मिथोलॉजिकल टेल और स्टोरीज जो है इस डांस फॉर्म के थ्रू लोगों को दिखाई जाती हैं. कथकली, इट इज
नेटिव टू केरला, ये केरला का डांस हम कह सकते हैं कथकली को। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस डांस फॉर्म आर द customs and elaborate makeup of the performers. The dance dramas depict the victory of truth over falsehood. कथकली में क्या बताया गया है बेटा, जो इसकी मेन हम कह सकते हैं मेन जो फीचर्स होते हैं वो इसकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, एंड इसका जो मेकअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जो मेकअप होता है वो बाकी डांस से बहुत डिफरेंट होता है। दिस डांस ड्रामास डिपिक्ट द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड। तो ये जो डांस है ये झूठ पे सच्चाई की जो जीत है उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, इस डांस का जो मॉरल हम कह सकते हैं बेसिकली जो मैसेज होता है वो झूठ पर सच्चाई की जीत को दर्शाता है। नेक्स्ट है कथक। The word कथक is derived from the Sanskrit word कथा। तो जो ये कथक वर्ड है आपका ये संस्कृत वर्ड कथा से निकला है। मीनिंग अ स्टोरी, जिसका मतलब होता है एक कहानी, एंड कथक मीनिंग अ स्टोरी टेलर, और कथकर मीनिंग क्या होता है स्टोरी टेलर, यानी कि कहानी को बताने वाला। द डांस फॉर्म नरेट्स मिथोलॉजिकल स्टोरीज, जो डांस फॉर्म्स है वो मिथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं थ्रू स्टेप्स एंड एक्सप्रेशंस। जो उनके डांस के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं मिथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। कथक वॉज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन विलेज स्क्वायर्स एंड टेम्पल्स कटयार्ड्स। जो कथक है वो परफॉर्म किया जाता है विलेज में, टेम्पल्स, कटयार्ड्स में। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कथक। यहाँ हम कह सकते हैं कथक के 3 स्टाइल हैं, द जयपुर, बनारस एंड द लखनऊ घरानाज। ठीक है, ये 3 जो है कथक के डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं स्टाइल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कथक, अब कथक की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट कथक इमर्ज्ड एज अ डिवोशनल आर्ट फॉर्म। तो हम कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ तो वो जो कथक था वो इमर्ज हो गया एक डिवोशनल आर्ट फॉर्म में। इट बेसिक डांस पोस्चर्स एंड स्टेप्स कुड बी ट्रेस्ड फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला एंड अदर स्टोरीज ऑफ गुड्स। तो इसके जो बेसिक डांस पोस्चर्स हैं हम कह सकते हैं वो ट्रैक किए गए हैं फोक प्लेस से, या फिर रासलीला, या फिर अदर स्टोरीज, भगवान की अदर स्टोरीज से। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्परर्स दिस डांस फॉर्म अंडरवेंट अ रेडिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मुगल एम्परर्स का उस टाइम का जो पीरियड था उस समय इस फॉर्म को, डांस फॉर्म को क्या है एक रेडिशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स वर द फर्स्ट मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। हम कह सकते हैं मुगल एम्परर एंड जो देयर नोबल्स, उनके जो नोबल्स थे वो फर्स्ट मेजर पैट्रॉन्स थे कथक के। कथक ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह एंड नवाब ऑफ अवध। तो हम कह सकते हैं कथक जो ग्रीव हुआ, मतलब कथक का जो विकास हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ? वाजिद अली शाह और नवाब ऑफ अवध, इन्होंने कथक को देखा। द Persian and Muslim influence altered the dance from a temple ritual to a means to royal entertainment. The emphasis shifted from the religious to the aesthetic. Kathak, as we know it today, it is the result of the fusion between the Hindu and Muslim cultures. तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट रहा हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स के मिक्सअप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कथक के बारे में पढ़ा। इसी के साथ बेटा आपका ये लेसन होता है कंप्लीट, और आपको इसमें देखिए केस स्टडी दी गई है बंगाल की। इस केस स्टडी को आपको खुद रीड करना है, इसमें आपको स्टोरी पता चलेगी, और उसमें केस स्टडी में आपको बंगाल के सोशल एंड कल्चर लाइफ, पेंटिंग एंड म्यूजिक के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से बंगाल का जो सोशल एंड कल्चर लाइफ है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, वो बाकी सब से थोड़ा डिफरेंट है, किस तरीके से उसमें डिफरेंस पाए गए हैं। ठीक है, ये लेसन आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करेंगे।